हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं अपने जो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था मेरा, उसका आपको फुल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। कैसे कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, किस टाइप से हुआ, कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था 29 अप्रैल को। और उससे पहले मैंने अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था। पहले भी करवा चुके थे हम कई बार, लेकिन फिर मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था 22-23 तारीख में, अप्रैल में। और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमको पता चला कि मेरी पित्त की थैली पूरी ओवर हो चुकी है, उसका मुझे ऑपरेशन करवाना है जल्दी से। उसके बाद इलेक्शन की ड्यूटियाँ शुरू हो गई थी इनकी। और उसके बाद 28 तारीख में हमारी थी मैरिज एनिवर्सरी, 28 अप्रैल की। और सोचो, 28 अप्रैल मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही मुझे डॉक्टर ने बोला था एडमिट करने के लिए। तो मतलब हम लोग गए थे शनिवार में, 28 तारीख से पहले शनिवार पड़ा था। तो 28 मतलब शनिवार, हाँ 27 का था शनिवार शायद। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे, तो सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए थे। डॉक्टर ने हमें डेट दी थी 28 तारीख की कि 28 तारीख में आप इनको एडमिट कर देना संडे में, और मंडे में इनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला ठीक है एडमिट कर देंगे, लेकिन मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा एक तो एनिवर्सरी है, पर से एनिवर्सरी के सब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर की भी 28 की होती है, हम दोनों की। और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी। दूसरा था, मुझे अपने बेटे की टेंशन थी। तो जहाँ यहाँ तक तो यही था कि हाँ मैं 28 में ही एडमिट होंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये भी बोले कि अरे एनिवर्सरी तो हर साल मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट हो जाना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब डॉक्टर ने डेट दे दी थी तो मतलब हमारा 28 में दोपहर तक यही था कि हाँ मैं इवनिंग में ही जाऊंगी और इवनिंग में ही एडमिट हो जाऊंगी, और मंडे में मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। एनिवर्सरी का कहीं से कहीं तक नहीं था दिमाग में कि चलो एनिवर्सरी भी मनाएंगे या नहीं, कैसे भी। तो हमारा क्या था, हम रहते हैं मतलब ससुराल से अलग रहते हैं थोड़ा, इनकी टीचिंग की वजह से टीचिंग करते हैं। तो हमने वहाँ अपने कपड़े वगैरह भी सब पहुँचा दिए थे। और उसके बाद फिर इनके अपने आप दिमाग में आई, मेरे से बोल रहे थे वैसे सुबह उठ के 28 तारीख में कि चलो एनिवर्सरी है, डॉक्टर से बात कर लेता हूँ कि आज एडमिट नहीं होते, एनिवर्सरी भी बन जाएगी। मैंने कहा देख लो जैसा आपको ठीक लगा। फिर मैंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं मैंने कहा डेट ले ली है तो ऑपरेशन करा ही लेंगे, एडमिट हो जाऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, दोपहर में ये बोले कि मैं एक बार डॉक्टर से बात करता हूँ, और आज एनिवर्सरी भी अच्छा नहीं लग रहा, एनिवर्सरी मना लेंगे उसके बाद एडमिट हो जाएंगे, ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर इन्होंने बात की डॉक्टर से, उनको बताया कि वो तो मतलब ये तो नहीं बताया थी कि हाँ एनिवर्सरी है। इन्होंने बोला कि हम बहुत दूर से हैं और हमारा एक छोटा बेटा है, क्या हम मतलब मॉर्निंग में एडमिट हो सकते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि उसमें संडे में आप एडमिट हो जाओ शाम को और आपका मंडे में ऑपरेशन हो जाएगा। तो इन्होंने इस टाइप से बात की कि हम मंडे में ही मॉर्निंग में जितने बजे आप कहोगे उतने बजे हम आ जाएंगे। इस टाइप से उन्होंने बात करी डॉक्टर से। वो बोले कि चलो ठीक है, अगर छोटा बेटा आपका तो आप मंडे में 101% मतलब आ ही जाना। ऐसा होता है ना, पेशेंट बहाने बना देते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, नहीं आते हैं, इस वजह से उन्होंने बोला। तो इनको बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और फिर हमने मनाई अपनी शाम को एनिवर्सरी। और उस एनिवर्सरी में मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मेरे को शाम से ही भूखा रहना था। उन्होंने बोल दिया था कि पेशेंट को कुछ मत खिलाना दोपहर में खाना खाने के बाद। तो दोपहर में मैंने खा लिया था। और ये जब मेरे लिए ना दोपहर में ही खाना ले आए थे, चाप वगैरह ले आए थे कि इसके बाद तो तू खाएगी नहीं। तो मैंने दोपहर में खाया, उसके बाद मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, शाम को इवनिंग में भी कुछ नहीं खाया था, और एनिवर्सरी वाले दिन भी कुछ नहीं खाया। और फिर हम यहाँ आ गए थे अपनी मम्मी के यहाँ पे, और यहाँ से मैं जाना था हॉस्पिटल। दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे छोड़ा और हम मॉर्निंग में 4 बजे निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए, मुरादाबाद। मेरा जो हॉस्पिटल था वो मुरादाबाद था, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, गजरोला से मुरादाबाद। तो हम लोग यहाँ से मॉर्निंग में 4 बजे निकल गए थे अपना सामान वगैरह पैक करके। और वहाँ जाके देखा, हम पहुँच गए थे 5-6 बजे। जाके देखा तो हॉस्पिटल में सब लोग सोए हुए थे। और उठाया जाके और बात की, मुझे डर तो कहीं ना कहीं लगी रहा था। बात की, वहाँ पे एक नर्स थी, उनसे बात की, वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ पे वेट कीजिए और अभी डॉक्टर वगैरह आएंगे तो इनकी दवाई वगैरह लगनी शुरू हो जाएगी, इस टाइप से। तो फिर 7 बजे समथिंग उन्होंने मेरे को बोला कि रूम वगैरह का हमने डिसाइड कर लिया, कौन सा में रूम लेना है, क्या करना है। वहाँ पे जाके मैं एडमिट हो गई। मेरी दवाई वगैरह लगानी शुरू कर दी उन्होंने, कैनुला वगैरह। और उन्होंने बता दिया था कि मतलब पूछा खाना वाना तो नहीं खाया, मैंने बता दिया कि मैंने रात से कुछ नहीं खाया है, कल दोपहर से ही, मतलब 27 की। तो बोले ठीक है। उन्होंने मेरी दवाई ड्रिप वगैरह लगाई, चालू कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें 9:30 बजे ऑपरेशन के लिए लिया जाएगा, अंदर ले लिया जाएगा। तो 9:30 बजे तक का वेट जो है, मुझे बहुत डर सा लग रहा था।
मैं गई हुई थी, मेरे हस्बैंड गए हुए थे, मेरी ननद गई हुई थी, भाई गया हुआ था। हम 4 जने थे और कहीं ना कहीं मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो 9:30 बजे, मतलब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। समझाया भी था इन्होंने कि ऐसा डरना मत, वरना डर जाते हैं तो बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑपरेशन नहीं करते हैं, फिर बाहर ही भेज देते हैं आपको, इस टाइप से। तो ड्रिप वगैरह लग रही थी, काफ़ी लोगों के ऑपरेशन होने थे उस दिन, तो मेरा भी नंबर आया। वहाँ पे मैं अपने रूम में थी, तब तक ड्रिप वगैरह रूम में ही लगी हुई थी। और क्या कहते हैं, फिर वो नर्स आती है और बोलती है कि चलो आपको अंदर जाना है ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए बैठ जाओ। फिर हमने बाहर वेट किया, वेट करते रहे और ये मेरे को समझा रहे थे, मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि डरना नहीं है ऐसे वैसे। और पूरे हॉस्पिटल में मैं सिर्फ यही पूछ रही थी, शनिवार में भी और मंडे में भी, कि जो एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब नशे के लिए सुन करते हैं, वो इंजेक्शन कहाँ लगता है, क्योंकि मुझे डर था कहीं वो रीढ़ की हड्डी में ना लगाए। मुझे उस चीज़ से बहुत डर लग रहा था। तो मैं सबसे यही पूछ रही थी कि आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपको कहाँ लगाया था इंजेक्शन, कहाँ लगाया था, इस टाइप से। तो फिर मेरे कैनून लगा हुआ था और वो मुझे अंदर ले गई। तो मैं इनको कह रही थी कि आप ना एक काम करना, जो मेरी पित्त की थैली निकल जाना तो उसका फोटो क्लिक कर लेना, मैं भी देख लूंगी कि कैसे थी क्या थी। कह रहे ठीक है, डरना मत। और समझाया इन्होंने कि डरने से कुछ नहीं होता, कि आप अंदर जाओ अच्छे से। और वो मेरे को फिर अंदर ले गई ऑपरेशन थिएटर में। और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मैंने देखा कि एक अंकल जी थे, मेरे से पहले थे, वो रात में एडमिट थे, उनका ऑपरेशन चल रहा था। तो थोड़ा देख के वहाँ मुझे डर सा लग गया। और एक लेडीज़ का ऑपरेशन मेरे से पहले हुआ था, उनका ऑपरेशन हो चुका था और वो भी बेचारी बहुत ना पता करहा रही थी दर्द में बहुत ज़्यादा। तो मैं उनसे कह रही डॉक्टर से कि ये क्यों इनका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। तो बोले घबराओ मत बेटा, ये ऐसी, मतलब इनका भी उसी चीज़ का हुआ है। तो मैं कह रही यार कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी परेशान होंगी जैसे ये कर रही हैं, ये रोज करहा रही हैं नशे में। तो उनको पता इंजेक्शन वगैरह दिया, वो ठीक हो गई, मतलब बेहोश हो गई और फिर उनको ले गई बाहर। मेरा नंबर आया और मुझे इतना डर लग रहा था, मैं इतनी कांप रही थी। वहाँ मेरे को बोल रही है, नर्स बोल रही थी कि चलो आप लेट जाओ, टी शर्ट अपनी ऊपर करो। तो मुझे डर लगा कि मेरे कहीं रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन ना लगा दें। मैं उनसे कह रही डॉक्टर से कि ये मेरी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेगा क्या। बोले नहीं बेटा, आप घबराओ मत, आप लेट जाओ आराम से, कहीं इंजेक्शन नहीं लगेगा, आप परेशान मत हो। मैंने कहा ठीक है। तो कहीं ना कहीं मन में डाउट ये चल रहा था, गिन्नी, कहीं ना कहीं मन में डाउट ये था कि यार अगर ये रीढ़ की हड्डी में भी लगाएंगे तो मैं बाहर थोड़ी ना जाऊंगी, अब तो मैं अंदर आ ही गई हूँ, तो ऑपरेशन तो होना ही है, कुछ भी है। फिर कहीं दिमाग में ये भी घूम रहा था, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उनको भी मैं जैसे तैसे छोड़ के आई हूँ, अगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, फिर मेरे को बाहर भेज देंगे कि बाद में आना, इस टाइप से। तो जैसे ही मेरे को लिटाया और तो वो जो पीछे मेरे बैठे हुए थे, उन्होंने पल्स वगैरह चेक करने के लिए जो भी लगाते हैं, बीपी वगैरह चेक किया, मेरा सब नॉर्मल था। और मेरे से बोल रहे थे बार बार कि घबराओ मत, आप लेट जाओ सीधा। और उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया, मतलब पीछे जो बैठे हुए थे, मन बांटने के लिए करते हैं ऐसे कि आपका क्या नाम है। मैंने नाम वगैरह बताया कि अपना मुंह खोलो, कहीं कोई लोकल दांत तो नहीं लगवा रखा आपने। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा बेटा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। मैंने उनको बताया कि मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो मैं बताऊंगी बाद में, आपको भी बाद में बताऊंगी। मेरी बड़ी आंत में जख्म था, पर फिलहाल वो अभी ठीक है, 1-1.5 महीने से, मतलब ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आपको मैंने बता दिया, कह रहे अभी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उन्होंने बोला ठीक है, मुंह खोलो। मुंह खोल के बोले कि जयकारा लगाओ माता रानी का। और मैंने जयकारा लगाया खाटू श्याम का, जय श्री खाटू श्याम, जय संतोषी माँ और जय माता रानी, मतलब माता रानी का जयकारा मैं लगा रही थी। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लिया हुआ था, इतना मोटा सा, नर्स ने, और उसको हिलाया, उसमें ऐसा लग रहा था धुआं सा होता है। तो उन्होंने मेरे यहाँ कैनुला जो लगा हुआ था ना, उसमें लगाया वो इंजेक्शन। और इंजेक्शन लगाने के बाद मेरा मुंह मतलब ऐसे ही खुला रह गया और मुझे उसके बाद कुछ पता नहीं चला। लास्ट का जो जयकारा मेरा वो भी पूरा नहीं लग पाया था माता रानी का, और मुझे मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया फिर ऊपर का। तो उसके बाद मुझे क्या फील हुआ, थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि कहीं मेरे किसी ने मतलब मेरे यहाँ साइड में ना ऐसे घुच देना कर दिया है, ये मुझे फील हुआ। और फिर कुछ पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद फिर एक बार माइंड में और क्या फील हुआ कि किसी ने मेरे मुंह के अंदर से कुछ डाला है, मतलब नली वगैरह कुछ भी डाली हो मुझे नहीं पता, मुंह के अंदर से डाला है। और डालने के बाद ऐसा फील हो रहा था अंदर से झाग आ रहे हैं, मुंह में झाग भर गए मेरे, इस टाइप से, और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। और एक बात और, उन्होंने जो मुझे एनेस्थीसिया दिया था, मतलब जो भी बोलते हैं, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, वो मेरे को पूरी बॉडी उन्होंने मेरी सुन कर दी थी, बेहोश कर दी थी, सॉरी सुननी, बेहोश कर दी थी। तो जब मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा था ऑपरेशन के टाइम पे कि मेरे मुंह में से झाग आ गए, और झाग आने के बाद वो इंसान मर जाते हैं, मतलब ये लग रहा था मुझे कि मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, इस टाइप से। उसके बाद मेरी जो आँख खुली थी, वो मेरी आँख खुली क्या कहते हैं आईसीयू में जाने की, आईसीयू में आँख खुली। और मेरे हस्बैंड ने मेरे मतलब जो उन्होंने निकला हुआ था, मेरी पित्त की थैली निकली हुई थी और जो पथरी निकली हुई थी उसकी फ़ोटो और वीडियो ले ली थी इन्होंने।
तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी किस टाइप की मेरी पथरी निकली थी और क्या था। और ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इसलिए ये मेरा पार्ट 1 हो गया और नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगी कि ऑपरेशन थिएटर के जाने के बाद आईसीयू में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुई और क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की और कैसा रहा मेरा 3 दिन का हॉस्पिटल का डे, क्योंकि मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही थी। और अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो फिर कोई देखता नहीं है जल्दी से। तो यहाँ तक था मेरा ऑपरेशन थिएटर के बाद। मेरी आंखें जो डायरेक्ट खुली थी वो आईसीयू में खुली थी। जब मैंने देखा तो मैं आईसीयू के अंदर थी और वहां तक मुझे कुछ पता नहीं चला। बस इतना पता चला कि एक बार मेरे किसी ने यहाँ पे एकदम बेहोश करने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे छेद किया, घुच देना सा, और मतलब मुंह में फील हुआ था मुझे, बस यही पता चला। तो जो मैं नेक्स्ट अपना पार्ट 2 है वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्या मतलब मेरे बाद ऑपरेशन के बाद आईसीयू से लेके और 3 दिन तक हॉस्पिटल में मेरा कैसा दिन रहा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।